किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिससे वो सेठ सेठानी बहुत दुखी रहते थे। रोज नियम से पूजा पाठ किया करती थी। पीपल को जल भी चढ़ाती थी, दिया लगाती थी और पीपल की पूजा करती थी। जब सेठानी ने सेठ जी को उदास देखा, दाई को बुलाया और दाई से कहा कि तुम सेठ जी से कह दो कि मैं मां बनने वाली हूं। वो ये बात सबको बता दें। जब 6 महीने पूरे हो गए तो उसने गोद भराई का कार्यक्रम रखा और पूरे गांव को बुलाया। दाई से कह रखा था कि जब किसी के यहाँ बच्चा हो तो उसे थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ लाकर रुला देना। जब 9वां महीना पूरा होता है तो एक दिन दाई ने किसी के यहाँ से बच्चा लाकर, जो अभी हुआ था, सेठ जी के यहाँ रुला दिया। पूरे गांव में यह कह दिया कि सेठानी के बेटा हुआ है। अब बच्चे के जन्म के 1.25 महीने होते ही सेठानी ने जलवा चूड़े का कार्यक्रम रखवाया और उसमें बच्चे के स्थान पर कटार को रखा। जब सबने पूछा तो कहा कि कुंवर शाह के नजर लग जाएगी, इसलिए वह उसे अभी बाहर नहीं निकालेंगे। 5-6 साल बीत जाते हैं, लेकिन सेठानी के बेटे को आज तक किसी ने नहीं देखा। इस बार सेठ जी भी सेठानी से पूछते हैं कि मैंने स्वयं तेरे बेटे को आज तक नहीं देखा। सेठानी ने अपने बेटे को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मेरा बेटा 16 साल का हो गया है, अब उसकी शादी करनी है। सेठानी कहती हैं कि आप तो कन्या ढूंढो। एक लड़की जो सेठ जी को सुशील व समझदार लगी, उसके पिताजी से शादी की बात की और सेठ जी ने अपने बेटे की शादी तय कर दी। जब शादी की रस्में शुरू होती हैं, सगाई में भी सेठानी बहाना बना देती है कि अभी उनका बेटा काशी से नहीं आ पाया है, इसलिए कटार के साथ सगाई की रस्म करवा देते हैं। इसी तरह सेठानी शादी में भी कटार के साथ फेरे करवा देती है। अब नई बहू ससुराल में आ जाती है। एक दिन सेठानी की पड़ोसन होती है, खंडिया की बहू। तब बहू पड़ोसन से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो पड़ोसन कहती है कि तूने आज तक तेरे पति को देखा है? तब पड़ोसन उस बहू को सब बता देती है। बहू सास के पास आती है और अपनी सास से पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं, वे कब आएंगे? तो सास उसे पड़ोसन से बात करने से मना कर देती है। अब सास जब भी दिन में मंदिर भजन कीर्तन में जाती तो बहू का मन लगा रहे, इसलिए उसे 7 कोठों की चाबी दे जाती, जिससे कि वह पड़ोसियों के पास न जाए। बहू ने उन कमरों को खोला तो पहले कमरे में खूब सुंदर सुंदर कपड़े ही कपड़े। बहू उनको पहन पहन कर देखती। इसी तरह दूसरे कमरे में खूब सारे गहने थे। बहू रोज रोज नए नए गहने पहनती। तीसरे कमरे में खूब मिठाइयाँ, अगले में अनाज, हीरे जवाहरात थे। अब एक दिन बहू इन सब से बोर हो गई तो उसने 7वें कमरे का ताला खोला तो वहां एक पीपल का पेड़ और मंदिर था। बहू उसी कमरे में बैठ गई तो थोड़ी देर बाद ही पेड़ में से एक लड़का निकला। बहू ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? तो वो बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू बोली कि आप तो काशी पढ़ने गए थे, आप यहाँ कैसे आ गए और आप कब आए? तो लड़का बोला कि बस अभी, पर तुम माँ को मत बताना। बहू ने अपने पति को आज तक नहीं देखा था, इसलिए वो उसे ही अपना पति मानकर उसके साथ बातें करने। बहू रोज सासू माँ के मंदिर जाते ही 7वें कमरे में पहुंच जाती और रोज लड़का उस पेड़ में से आता और दोनों खूब खेलते, मस्ती ठिठोली करते। थोड़े दिन बाद बहू पेट से हो गई। अब सेठ जी सेठानी पर खूब चिल्लाए, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तब सेठानी ने प्यार से बहू से पूछा, बहू ये किसका बच्चा है? तो बहू ने बता दिया कि आपके बेटे का। वे काशी से आ गए हैं और 7वें कमरे में छुपकर रहते हैं। आपके मंदिर जाने के बाद मैं रोज वहां जाती हूँ और हम दोनों वहां पर बातचीत करते हैं और साथ समय बिताते हैं। तो सास बोली कि बहू तूने मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। तब बहू ने कहा, आपके बेटे ने ही मना कर दिया था कि माँ को कुछ मत बताना। अब सासू ने उससे कहा
तू अपने पति से कह कि अब आपको आना पड़ेगा मेरे 7वें की चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में। बहू ने अगले दिन ही जब पेड़ में से लड़का निकला तो उसे यह बात बताई। तो लड़के ने उससे कहा कि माँ से कह देना, मैं जरूर आऊंगा। अब सास बहू दोनों निश्चित हो गईं। 7वें की चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में जब सारा गांव आया तो बहू को बिठाया गया। खूब गोरा और सुंदर लड़का बहू के बाजू में आकर बैठ गया। तो वहां आए सभी मेहमान और कई औरतें तो बोल रही थीं कि इसी कारण सेठानी इसे किसी के सामने नहीं लाती थी और किसी को नहीं दिखाती थी। अब कार्यक्रम के बाद लड़का पुनः जाने लगा तो बहू बोली कि अब आप कहाँ जा रहे हो? तब उस लड़के ने कहा कि अब मुझे जाना पड़ेगा। जैसे ही वो जाने लगा तो बहू भी उसके पीछे चल पड़ी। वो जैसे ही पीपल के पास जाकर सांप की केंचुली पहनने लगता है, वैसे ही बहू उसमें आग लगा देती है तो केंचुली जल जाती है और कुंवर जल जाता है। तो बहू उसी समय उस पर दूध डाल देती है और उस लड़के की जलन शांत करती है और लड़का अब बहू और सेठ सेठानी के साथ ही रहने लगता है।